मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, पापा मम्मी, 2 बड़ी बहनें, तीसरा मैं, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई। तो हम टोटल परिवार में 7 सदस्य हैं। बचपन में मुझे ऑलरेडी पहली से हॉस्टल में रख दिया था। मेरा अपना पूरा जीवन हॉस्टल में ही बीता है। हम लोग अपने आप में ये सोचते रहे कि जब 5वीं या 8वीं हो जाए तो उसके बाद जो है इसको बाहर कहीं अच्छी स्कूल में भेजें जहाँ पर एक नाम और काम लेकर आवे। पर जब बचपन में मेरी बहुत चाह थी कि मैं एक मिलिट्री में जाऊं, मिलिट्री में सैनिक बनूं, वो मेरी चाह थी। पर लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गया मेरी वो चाह हटती गई। और जब कक्षा 8वीं में आया तो जिस प्रकार मेरे सामने 2 चॉइस थी कि पुरोहित बनना या कोई नौकरी करना। और उस समय मैंने ऑलरेडी ठान लिया था कि मुझे पुरोहित बनना है, लोगों की सेवा करना है और ईश्वर के और करीब रहना है। जब बपतिस्मा हो रहा था तो एक चिड़िया इनकी मम्मी और फादर के जहाँ इनके खंदा था उस पर आके बैठ गई। वहीं से हमको संकेत मिल गया था कि भविष्य में आगे जाके अपना बेटा पुरोहित बने। जहाँ हम चर्च में हॉस्टल में रहता था, इसलिए मुझे बहुत चर्च के नज़दीक भी था और मुझे वेदी सेवक बनने का अवसर मिलता था। और मेरी बहुत रुचि थी वेदी सेवक बनने के, पुरोहित के करीब रहने की मुझे बहुत आह थी, चाह थी, इसलिए मैं उनके साथ में रहता था। और इसीलिए अपने जो बुलाहट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि वहीं से मुझे कुछ अनुभव या उनके तरह बनने की मुझे चाह थी। लेकिन जिस संगति में मैं रहा, मैं थोड़ा कुछ नटखट था बचपन से ही। जो उनके संभालने वाले वो कहते थे कि बहुत खुरापती। जो उनकी बातचीत का संकेत था ये कि अब इसको ले जाओ घर, ये इस बोर्डिंग के या आगे की पढ़ाई के योग्य नहीं है। ऐसा लग नहीं रहा था कि फादर बनेंगे। नहीं, मुझे तो विश्वास था क्योंकि मस्तीखोर तो था, पर न उसका स्वभाव ही ऐसा था कि कुछ आगे बढ़ेगा ही। फिर मैं इस बुलाहट कैंप में, डॉन बॉस्को के बुलाहट कैंप में गया। वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया और इस प्रकार मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जानकारी मालूम पड़ती है, हकीकत पता चलती है, तो उसी प्रकार मेरे जीवन में भी कुछ समय ऐसा आया, घर में भी कुछ ऐसी घटना घटी जो मुझे बहुत अपनी ओर आकर्षित करी थी कि ये कार्य छोड़ दे, अगर तू ईश्वर का काम कर रहा है तो इस प्रकार की घटना फिर मेरे परिवार में क्यों घट रही है। तो ये सब मेरे मन में चल रहा था, छोड़ने की इच्छा तो हुई, लेकिन हो सकता है कि मेरे घर लोगों की प्रार्थना द्वारा, मेरे परिवार की प्रार्थना द्वारा हो सकता है ईश्वर उस चीज़ को कार्य कर रहे थे। जब मैं लोनावला गया तो वहाँ दोस्त लोग आए थे, वह अलग अलग जगह के थे और इसीलिए उनसे उनके कल्चर के साथ में मिलना या वहाँ का भोजन करना वो बहुत बड़ी समस्या थी मेरे लिए। लेकिन मुझे एक मेरा जीवन का लक्ष्य था कि मुझे पुरोहित बनना है, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, भाषा की थी क्योंकि मैं इंग्लिश बोलने में थोड़ा कमज़ोर था। लेकिन लोगों का, जो मेरे साथ में जो मेरे मित्र थे, उनका अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने मुझे बहुत मदद करी पढ़ाई में और साथ ही साथ मेरे आध्यात्मिक और बाहरी रूप में उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया और उनकी मदद से आज मुझे इस मुकाम तक मैं आज पहुंच सका हूं। पुरोहित बनने के पीछे तो मैं कह सकता हूं कि अपने माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके पापा तो ड्यूटी चले जाते थे, बच्चों को बिठाते थे और सवेरे भी प्रार्थना में जल्दी उठा देते थे, रात को भी रोजरी करके बैठते थे, तो ऐसा माहौल बना रखा था। मिस्सा के लिए तो हम लोग बहुत दूर दूर जाते थे, जहाँ से गोपालपुरा जाना है बस में बैठ के जाते थे और हम सब भाई बहन साथ में जाते थे। मम्मी पापा बाइक से जाते थे और हम गाड़ी से जाते थे, बस में या कोई भी टेम्पो वगैरह से। हम चारों भाई बहन साथ में जाते थे, साथ में आते थे। और अभी एक पुरोहित होने के नाते मैं अपना अनुभव कह सकता हूँ कि एक पर्सनल प्रे, जो बोलते हैं कि ईश्वर से और हमारी जो बातचीत होती है, जब हम ईश्वर को अपनी दुख तकलीफ बताते हैं तो वह हमें अपने आशीष से वो हमारे दुख तकलीफ को हल्का कर देता है। और मेरा ये अनुभव रहा है कि सर्वप्रथम तो जो डॉन बॉस्को है, बच्चों और युवाओं के लिए कार्य करते हैं और हम देखते हैं युवा और बच्चे पूरे एनर्जेटिक रहते हैं। तो जब हम अपना समय उनको देते हैं, हम जब उनसे बच्चों से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम जब बच्चे हमसे करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है
साथ ही साथ सलीजन होने के नाते हम लोग जिस प्रकार मैंने अभी कहा कम्युनिटी लाइफ बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे कभी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। कुछ ना कुछ समस्या होती है, जब मैं किसी पुरोहित भाई के साथ उस समस्या को शेयर करता हूँ तो कुछ ना कुछ वो मुझे गाइडलाइंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, और अपने जो राह है उस पर मैं अभी भी कह सकता हूँ टिका हुआ हूँ या चल रहा हूँ। तो ये सब मेरे भाइयों की और मैं इन जो युवाओं के साथ में काम कर रहा हूँ वे मुझे यह सपोर्ट करते हैं, मुझे मदद करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग जो भी सलीजन बनना चाहता है, युवा डॉन बॉस्को में ज्वाइन करना चाहता है, तो उसे विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस सलीजन लाइफ को एंजॉय करोगे, युवाओं के साथ कार्य करोगे तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी और आप ईश्वर के लिए एक भेंट के रूप में दूसरे युवाओं के लिए प्रस्तुत होगे।